हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन एट नंबर 4 की। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं द कंप्लीट लाइफ ऑफ जुजुत्सु काइसेंस मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर गोजो सातोरू। इसी वीडियो के अंदर हम जान पाएंगे कि गोजो सातोरू की बैक स्टोरी जुजुत्सु काइसेन सीरीज में किस तरह से हमें पहले कवर होती हुई दिखाई गई है। मगर उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आते हैं और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं जिन चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर ले बिकॉज इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आगे भी आती रहेंगी। तो बगैर किसी देरी के अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है उस सन की जिस सन में गोजो सातोरू की बर्थ होती है बहुत ज़्यादा सालों के बाद, एक ऐसे पेरेंट्स से जिनको 6 आई और इन्फिनिटी वर्ल्ड के ऊपर महारत हासिल थी। ऐसे पेरेंट्स के यहाँ गोजो सातोरू जैसे बच्चे की पैदाइश होती है जो कि बहुत ज़्यादा अरसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पैदा होता है। गोजो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी लिमिटलेस टेक्निक दूसरों की सोच से भी बाहर थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि गोजो सातोरू कितना ज़्यादा मैक्सिमम पावर के ऊपर जा सकता है। गोजो की लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही होती है सिवाय उस पार्ट के जब गोजो ने तोजी ज़ेनन को फेस किया था, और बल्कि तोजी ज़ेनन को गोजो ने हरा दिया था अपने लिमिटलेस एंड इन्फिनिटी वर्ल्ड की टेक्निक के जरिए। मगर सातोरू की लाइफ में हालात ख़राब होना तब से शुरू होते हैं जब सातोरू उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है जो कि फ्यूचर में जाकर उसी के लिए डेंजरस हो सकते हैं। और उनमें से यूटा के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स्ड बंदे को जिसको बचाया गोजो सातोरू ने, वो था हमारा मेन कैरेक्टर इतादोरी यूजी। इतादोरी यूजी सुकुना यानी कि एक बहुत ज़्यादा पुराना जुजुत्सु ईवल जादूगर की उंगली को खा लेता है, कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लेता है। और उसके बाद गोजो से सुकुना की 1v1 फाइट होती है। उस पहली फाइट में गोजो आसानी के साथ सुकुना को मार देता है बिकॉज सुकुना के पास उस वक्त एक ही उंगली की पावर थी। हमें सीजन 1 के अंदर दिखाया गया था उसकी पावर, एक उंगली की पावर से भी सुकुना काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दे रहा था उस वक्त गोजो को, बट गोजो पर उसका कोई असर हो ही नहीं रहा था। ये चीज़ देखते ही सुकुना समझ गया था कि गोजो कोई आम इंसान नहीं है और गोजो एक ऐसे जुजुत्सु जादूगर है जिसको हराने के लिए पुराने सालों में ही जाकर ऐसे क्लैन की किसी टेक्निक को पकड़ना पड़ेगा जो कि सातोरू पर भारी पड़ सके। वो टेक्निक ज़ेनन क्लैन की ही थी जिसको आप अब फुशिगुरु क्लैन भी कह सकते हैं, यानी कि मेगुमी फुशिगुरु, जिसकी 10 परछाइयों की टेक्निक यानी 10 शैडो टेक्निक जो मेगुमी फुशिगुरु के पास थी उसको गोजो सातोरू के क्लैन की दुश्मन से, यानी कि जो दुश्मन क्लैंस आपस में मिले थे उन दोनों दुश्मन क्लैंस की जो फाइट सुकुना पहले देखता था तो सुकुना को पता था कि मेगुमी ही एक ऐसा बंदा है जो गोजो सातोरू को हराने में उसकी हेल्प कर सकता है। दैट्स वाई सुकुना इस तरह से मेगुमी के साथ पहले बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव था। मेगुमी को अपनी उंगली खिलाने के बाद, यानी कि सुकुना ने जो इतादोरी की उंगली मेगुमी को खिलाई थी, उसके बाद जब मेगुमी में सुकुना आता है तो गोजो और सुकुना की एक बार फिर से 1v1 बैटल होती है जिसमें गोजो बताता है कि वो बिल्कुल भी मेगुमी का चेहरा देखकर सिर्फ रहम नहीं करेगा सुकुना पर। सुकुना और गोजो की बहुत ज़्यादा लंबी फाइट होती है, इतनी ज़्यादा लंबी फाइट कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। गोजो 200% ऑफ द हॉलो पर्पल, अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ हिज इन्फिनिटी वाइड और बहुत ज़्यादा अपने लिमिटलेस टेक्निक को इस्तेमाल करता है, रीजनरेशन टेक्निक को इस्तेमाल करता है। मगर फिर भी द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना उससे 2 हिस्सों में काट देता है। ये उसी की बॉडी में आकर सुकुना ने किया जिसको बचाया था गोजो सातोरू ने, जो कि ज़ेनन क्लैन का ही एक बच्चा था, एक वारिस था मेगुमी फुशिगुरु। 10 शैडो टेक्निक अपने दुश्मन को गोजो सातोरू ने उस वक्त खुद बचाया और मेगुमी की ही बॉडी से सातोरू गोजो को बीच में से काट दिया गया। आजकल बहुत ज़्यादा इस बारे में टॉपिक पर रिव्यूज़ बन रहे हैं कि गोजो सातोरू वापस आ सकता है एंड आई होप सो कि वो वापस आ जाए बिकॉज वो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है जो कि JJK को आगे जाकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम दे सकता है। तो ये थी गोजो सातोरू की बैकग्राउंड स्टोरी। वैसे जुजुत्सु काइसेन में इतने ज़्यादा बैकग्राउंड स्टोरीज पर फोकस किया नहीं जाता, इवन मेन विलन रोमेंस सुकुना की बैकग्राउंड स्टोरी भी अभी तक हमें दिखाई नहीं गई है, मगर फिर भी गोजो सातोरू की इतनी ही बैक स्टोरी थी जो हमें कवर की गई है शुरू से। बाकी अगर आप लोगों को कुछ मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं बाकी नेक्स्ट बैकग्राउंड स्टोरीज़ के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। गुड बाय।